बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी चुटकी बजाते हुए सॉल्व कर लिया। जिंदगी में मुसीबतें और रुकावटें आती रहती हैं। कुछ लोग उनसे निराश होकर बैठ जाते हैं और आगे बढ़ने के लिए कोई भी कोशिश नहीं करते, लेकिन कुछ लोग उन्हें सुलझाकर आगे बढ़ते रहते हैं और ये वही लोग होते हैं जो आगे चलकर सक्सेस हो पाते हैं। इस किताब में ऐसे प्रिंसिपल्स दिए हैं जिन्हें आप अपनाकर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीख जाएंगे और ये भी कि अपने रास्ते के ऑब्स्टिकल्स को कैसे हटाना है। आप सुन रहे हैं द ऑब्स्टिकल इज द वे की बुक समरी, जिसके लेखक हैं रियान हॉलिडे। ऑब्स्टिकल और अपॉर्चुनिटी। दोस्तों, रास्ते में आई हुई रुकावटों को आप आगे ना बढ़ पाने का बहाना समझते हैं या फिर कुछ नया करने और एक नई अपॉर्चुनिटी जैसा मानते हैं। ये आपकी सोच पर डिपेंड करता है। द ऑब्स्टिकल इज द वे। इस किताब की बुक समरी के इस एपिसोड में हम एक कहानी के जरिए समझेंगे कि अपने रास्ते में आई हुई रुकावट को कैसे हमें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना है। एक बार एक राजा ने अपने राज्य में चल रहे कई सारे गलत कामों से और प्रजा के एक दूसरे की मदद न करने की आदत से परेशान होकर लोगों को एक सीख देने के बारे में सोचा। राजा ने क्या किया कि एक बड़े से पत्थर को अपने राज्य के आने जाने वाले रास्ते में रखवा दिया और अपना रूप बदलकर वहीं आसपास कहीं छुपा रहा। राजा दरअसल ये देखना चाहता था कि उस पत्थर को हटाता कौन है और कौन नहीं हटाता, कौन सिर्फ अपने बारे में सोचता है और कौन दूसरों के बारे में भी सोचता है। यही जानने के इंतजार में राजा कई दिनों तक वहां पर भेष बदलकर छुपा रहा। वहां पर 1-2 दिन तक तो कई लोग आए, उन्होंने पत्थर को देखा और तुरंत अपना रास्ता बदल लिया। या तो वो उसे अपनी पूरी ताकत लगाए बिना हटाने की कोशिश करते थे और आधे में ही हार मानकर वापस लौट जाते, या तो उसे नजरअंदाज कर देते थे। कई लोग तो ऐसे थे जो राजा को भला बुरा कहने लगे और कहते कि इस राज्य में कुछ भी सही नहीं है, सब कुछ गलत है, अरे राजा ही गलत है भाई। लेकिन फिर भी राजा ने संयम बनाए रखा और वो कुछ नहीं बोला। फिर कुछ दिनों में एक गरीब किसान वहां से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक इतना बड़ा पत्थर रास्ते में राहगीरों के लिए रुकावट बन रहा है। उसने सोचा कि अगर ये पत्थर हटा दिया जाए तो कई सारे लोग वहां से गुजर सकेंगे। तो उसने अपनी पूरी कोशिश की, पर फिर भी वो पत्थर उससे हिल ना सका। फिर उसे पास में एक पेड़ की टहनी टूटी हुई मिली, जिससे उसने पत्थर को हटाने की पूरी कोशिश की और उसने पत्थर को हटा भी लिया। फिर जो हुआ उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने देखा कि उसे एक पोटली में कई सारी सोने की मोहरें मिली हैं और उसके साथ में एक चिट्ठी भी है जिसमें लिखा है कि आपके रास्तों की मुश्किलें जरूरी नहीं कि हमेशा मुश्किलें ही हों। हो सकता है कि वो आपकी स्थिति बदलने का एक मौका हो, इसलिए रास्ते की किसी भी मुश्किल को आप एक नई उम्मीद की तरह ही लें। हो सकता है कि इस मुश्किल के बाद आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल ही जाए। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या नोटिस किया? हमने देखा कि जो लोग उस पत्थर को अनदेखा करके जा रहे थे, उन्होंने अपनी जिंदगी बदलने की एक अपॉर्चुनिटी को अपने हाथों से यूं ही जाने दिया। लेकिन जिसने भी उसका सामना करने की कोशिश की, उसकी जिंदगी बदल गई। अब आपको खुद से एक सवाल पूछना चाहिए कि आपको क्या चीजें पीछे खींचती हैं और ऐसे कौन से विचार हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। अब 2 चीजें हो सकती हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक सकती हैं। या तो वो रुकावटें मानसिक तौर पर या शारीरिक तौर पर इमोशनल ऑब्स्टिकल्स भी आपके सामने रुकावट बनकर आ सकते हैं। और कभी कभी रुकावट बाहर से नहीं बल्कि हमारे अंदर से ही जन्म लेती हैं, जो हमें आगे बढ़कर लक्ष्य तक पहुंचने से रोकती हैं। इसलिए सबसे पहले हमें ये चेक करना चाहिए कि कहीं रुकावट हमारे अंदर से ही तो पैदा नहीं हो रही है और हम लगे हैं बाहर से उसे हटाने में। अगर आपको पता ही नहीं है कि बीमारी किस बॉडी पार्ट में है तो आप उसे सही नहीं कर सकते। इसलिए पहले ये पता लगाना जरूरी है कि आखिर समस्या है कहाँ। आपने अपनी लाइफ में ऐसे कई लोग देखे होंगे जो बिना सोचे समझे ही अपना फैसला ले लेते हैं। आपने कभी कभी ऐसे लोग भी देखे होंगे जो अपनी जिंदगी में बेहद कंफ्यूज्ड रहते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि वो अपनी प्रॉब्लम्स की तह तक नहीं गए होते हैं। फिर उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स की जड़ भी नहीं पता होती है। असल में उन्हें ये सही से पता ही नहीं होता कि उन्हें क्या समस्या आ रही है और कौन सी रुकावट उनके रास्ते को रोक रही है। वो कहते हैं ना कि किसी भी सवाल का जवाब उसके सवाल में ही छुपा होता है। अगर आप सवाल को अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो आपका 50% काम तो हो चुका होता है, क्योंकि कई लोग तो सवाल ही नहीं समझ पाते तो उसका जवाब भी दे नहीं पाते।
इसलिए सबसे पहले अपनी मुश्किल को समझें कि आपकी मुश्किल है क्या, आप चाहते क्या हैं और कैसा हो रहा है। फिर उसके बाद आप पाएंगे कि आपको सॉल्यूशंस मिलने शुरू हो गए। हम में से ज्यादातर लोग अपने जॉब से संतुष्ट नहीं हैं। रिलेशनशिप्स का हाल भी कुछ ऐसा ही है। सभी लोग जिंदगी में कहीं ना कहीं पहुंचने की होड़ में लगे हुए हैं, लेकिन कहीं पहुंच नहीं पा रहे हैं। ऐसा क्यों? आपने ऐसी कई कहानियां और किताबें पढ़ी होंगी जो आपको सफलता पाने के लिए प्रेरित करती हैं और आपको बताती हैं कि आप अपनी जिंदगी में किस तरह से बड़ी बड़े अचीवमेंट्स हासिल कर सकें। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन कोई भी इस बारे में बात नहीं करता कि मुश्किलों से किस तरह से डील की जाए और असफलता को कैसे हैंडल किया जाए। जिसे देखो वो सफलता पाने की बात करता है, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जिंदगी में हमें हार ना मिले। तो सबसे जरूरी ये है ये जानना कि फेलियर्स को किस तरह से डील किया जाए। तो आइए जानते हैं इसे। सब परसेप्शंस का खेल है। दोस्तों, आप चाहें तो पूरी दुनिया आपके हिसाब से चल सकती है। बताएं कैसे? अपने परसेप्शंस को बदलिए और फिर देखिए दुनिया आपके हिसाब से काम करने लगेगी। दोस्तों, इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं परसेप्शंस की ही। परसेप्शंस क्यों जरूरी होते हैं? क्या हमारे परसेप्शंस का हमारे लेवल ऑफ सक्सेस पर फर्क पड़ता है? चलिए आगे जानते हैं और सीखते हैं कुछ ऐसी बातें जो आपके लिए अभी इसी वक्त लाइफ चेंजिंग भी साबित हो सकती हैं। परसेप्शन का मतलब है कि आप खुद को और अपने आसपास घट रही घटनाओं को और आसपास के लोगों को किस तरह से अपनी जिंदगी में उतार रहे हैं और उनके बारे में क्या क्या सोच रहे हैं। हमारे परसेप्शंस हमारे लिए ताकतवर भी साबित हो सकते हैं और हमारी एक बड़ी कमजोरी भी बन सकते हैं। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में बात की, हमने राजा और पत्थर की कहानी सुनी और उससे हमें क्या संदेश मिला ये भी जाना। अगर वो बूढ़ा किसान उस पत्थर को नहीं हटाता और उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह नहीं देखता तो शायद ही वो अपनी जिंदगी बदल पाता और उसे सोने के सिक्के भी नहीं मिलते। इसलिए हमें अपने नजरिए को ऐसा रखना चाहिए कि हमें रुकावट नहीं बल्कि आगे बढ़ने का जरिया दिखनी चाहिए। आइए बात करते हैं रॉकफेलर की और उनके ऑयल मैन बनने की कहानी को भी सुनते हैं। ऑयल मैन बनने से पहले रॉकफेलर एक बुक कीपर और इन्वेस्टर था। सब कुछ बहुत सही चल रहा था। वो एक दिन के 50 सेंट कमाता था। फिर उसके बाद अचानक से एक पैनिक अटैक आया जिसमें पूरे राष्ट्र में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया। सभी के बिजनेस फेल हो रहे थे और अनाज की कीमतें भी बढ़ती जा रही थी। इस समय महान से महान इंसान भी घबरा सकता है और गलत कदम उठा सकता है, लेकिन रॉकफेलर घबराया नहीं, जबकि वो ग्रेटेस्ट मार्केट डिप्रेशन इन हिस्ट्री थी और वो इस समय अपने फादर की तरह सिचुएशन से भाग भी सकते थे और अपना फाइनेंस का बिजनेस भी बंद कर सकते थे। एक यंग मैन होने के नाते भी रॉकफेलर ने इतने प्रेशर के चलते अपने अंदर की शक्ति को भंग नहीं होने दिया। उसने अपने दिमाग को शांत रखा और सभी सिचुएशंस को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व किया। इस मुसीबत की घड़ी में भी उसने कुछ नया सीखने की अपॉर्चुनिटी ढूंढ ही ली। रॉकफेलर ने चुपचाप अपने पैसों को सेव करना शुरू किया और दूसरे लोगों की गलतियों को ऑब्जर्व करना भी शुरू किया कि कौन मार्केट में किस तरह की गलती कर रहा है। उसने इकोनॉमी की वीकनेसेस को देखा जो कई लोगों ने बहुत ही फॉर ग्रांटेड लिया हुआ था, लेकिन उसने नहीं, क्योंकि वो आगे के लिए खुद को तैयार कर रहा था। मार्केट पूरी तरह से अनप्रिडिक्टेबल था और उस समय हालत और भी ज्यादा खराब थी। 25 साल की उम्र में रॉकफेलर को एक इन्वेस्टर्स के ग्रुप का ऑफर आया जिसमें वो अपने 500 या $1000 रॉकफेलर के इशारों पर लगाने को तैयार थे। वो चाहते थे कि रॉकफेलर उन्हें बताए कि किस ऑयल वेल में पैसे लगाना सही है। रॉकफेलर को यह अपॉर्चुनिटी बहुत पसंद आई। रॉकफेलर कई सारी ऑयल फील्ड्स में जाकर देखने लगे कि किसमें पैसे लगाना सही है, लेकिन उन्हें लगा कि इस वक्त कहीं भी पैसे लगाना सही नहीं है। उन्हें सही मौके के लिए थोड़ा बैठना चाहिए और सारा मार्केट इतना एक्साइटेड था, लेकिन रॉकफेलर ने अपना पैसा वापस ले लिया और किसी भी कंपनी में नहीं लगाया। इसे हम कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन और ऑब्जेक्टिविटी, जिसने रॉकफेलर को मौके का फायदा उठाने के लिए रोके रखा। क्योंकि हर मुसीबत से फायदा निकालने के लिए आपके पास ठहराव होना बेहद जरूरी है। तो उसने पैसा नहीं लगाया, लेकिन फिर आगे चलकर ऐसा क्या हुआ कि रॉकफेलर ने ऑयल कंपनी मार्केट का 90% हिस्सा अपने नाम कर दिया और धीरे धीरे करके समय के साथ साथ रॉकफेलर के सारे कॉम्पिटिटर गायब हो गए।
कोई उससे कॉम्पीट करने वाला बचा ही नहीं और आखिर में वो अकेला ऑयल मैन बन गया। दरअसल हुआ ये कि उस समय ऑयल की मांग बहुत ज्यादा थी और ऑयल की कमी भी काफी थी। इसे रॉकफेलर ने अपने लिए एक अवसर समझा और ऑयल रिफाइनरी का कारोबार शुरू किया। तेल साफ करने के प्रोसेस के दौरान कई बाई प्रोडक्ट्स पैदा होते हैं। उन्होंने उसे बेचना शुरू किया और इससे तेल की लागत कम हो गई और एज अ रिजल्ट उनकी कंपनी का तेल सस्ता हो गया और यहीं से उनका कारोबार चल निकला। फिर उन्होंने धीरे धीरे मार्केट के कंपटीशन में न टिकने वाली और बंद होने की कगार पर पहुंची कंपनियों को खरीदना शुरू किया और उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके उन्हें मुनाफा कमाने वाली कंपनी में तब्दील कर दिया। इस तरह उन्होंने क्लीवलैंड की 26 कॉम्पिटिटिव ऑयल कंपनियों में से 22 को खरीद लिया। उनका मानना है कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको सफलता के बने बनाए रास्ते के बजाय नए रास्तों पर चलना ही होगा। तो दोस्तों, इससे हमने सीखा कि हमें किस समय फैसला लेना है ये तो जरूरी है ही, लेकिन हमें कब खुद पर काबू करना है और ठहरना है ये उससे ज्यादा जरूरी है। सारे लोगों के लिए मार्केट डाउन होना एक सजा थी, लेकिन रॉकफेलर का पर्सपेक्टिव कुछ अलग ही था। हम बाहर हो रहे किसी भी तरह की सिचुएशन पर हमें किस तरह से रिएक्ट करना है ये हमारे ऊपर है। आप चाहे तो उस पर रिएक्ट कर सकते हैं, ये चाहे तो समय लेकर अच्छे से रिस्पॉन्स कर सकते हैं। हम लोग बाहरी दुनिया से बड़ी जल्दी ही अफेक्ट हो जाते हैं। हमारे ऊपर बाहर चल रही एक्टिविटीज का अंतर तुरंत ही पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी इंटरनल पीस भी भंग होने लगती है, जो कि बिल्कुल भी सही बात नहीं है। क्योंकि अगर आप इतनी छोटी छोटी बातों की वजह से खुद को अफेक्ट करना शुरू कर देंगे तो आप इन्हीं सब में उलझकर रह जाएंगे और जिस काम के लिए आपने जन्म लिया है वो काम आप नहीं कर पाएंगे। रॉकफेलर ने इस बात को अच्छी तरह से समझा और बाहर की सिचुएशन से खुद को फर्क नहीं पड़ने दिया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि बाद में 90% ऑल कंपनीज का वो मालिक बन गया। अगर आप अपनी मुसीबतों को आसानी से पार करना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपको हर समय खुद को अपना मेन ऑब्जेक्टिव याद दिलाते रहना चाहिए। ऐसा अक्सर होता है कि हम कुछ समय बाद अपना लक्ष्य भूल जाते हैं और अपना समय बर्बाद करने लगते हैं, जिसकी वजह से बाद में हमें खुद ही अपने आप में बुरा लगता है कि हमने समय बर्बाद कर दिया। इसलिए सबसे अच्छी बात यह है कि आप खुद को बार बार रिमाइंड करवाते रहें कि आपका लक्ष्य क्या है और आप क्या करने आए हैं। अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखें, क्योंकि अगर आप अपना हर फैसला अपने इमोशंस से प्रभावित होकर लेंगे तो ज्यादा चांसेस हैं कि आपका फैसला गलत ही है। इसलिए कभी भी अपने इमोशंस को अपने डिसीजंस के बीच में न आने दें। सिचुएशन चाहे जिस भी तरह की आ जाए, आपको उसमें अच्छा वाला पार्ट ही देखना है। आपको ये देखना है कि आप उससे जुड़े हुए मौके को किस तरह से अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने किसी लक्ष्य को लेकर बहुत ही ज्यादा फोकस्ड हो जाते हैं, लेकिन हमारे आसपास के लोगों की कुछ कही हुई बातों के कारण हम अपना फोकस खो देते हैं और हमारे दिमाग में उनकी ही गलत बातें चलती रहती हैं, जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो अब हम इस प्रॉब्लम का क्या करें? तो भाई जवाब है कि हमें इग्नोर करना सीखना होगा। अगर आप किसी भी ऐसी बात को या लोगों को इग्नोर नहीं करते जो आपको और परेशान करती है और आपकी मेंटल पीस को खराब करती है, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। और इन लोगों का तो मकसद ही होता है कि वो आपको लक्ष्य तक न पहुंचने दें। इसलिए कभी भी ऐसे लोगों की बातों से प्रभावित ना हो, बस आगे बढ़ते चलें और ऐसे लोगों को इग्नोर करते रहें। कई लोग उन बातों पर ज्यादा फोकस करते हैं जिन्हें वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि कई सारे लोग अपने रंग रूप को लेकर इतना परेशान रहते हैं कि वो अपने उस काम पर ध्यान ही नहीं दे पाते जिस काम पर उन्हें अपना ज्यादातर समय बिताना चाहिए। आप अपनी पर्सनैलिटी को सुधार सकते हैं पर बदल नहीं सकते। आप जो हैं वही रहकर खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। हर जगह पर कोई ना कोई लूप होल रह ही जाता है जहां पर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। इसलिए जरूरी नहीं है कि अगर आप अच्छे नहीं हैं या फिर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है तो आप उसे सुधार नहीं सकते, बल्कि आप खुद पर काम करके खुद को इस हद तक सुधार सकते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कई गुना तक बढ़ सकता है। तो दोस्तों, मुद्दे की बात यही है कि अगर आप कॉन्फिडेंट फील करना चाहते हैं तो खुद पर काम करना शुरू कर दीजिए अभी से। क्या आप कभी पावरलेस होते हैं? दोस्तों, यकीन मानिए, आप चाहे जितनी भी खराब हालत में क्यों ना हो, लेकिन आप कभी पावरलेस नहीं होते हैं।
आपके पास इतनी ताकत तो बची ही रहती है कि आप बाउंस बैक कर सकें। हम जानेंगे कि वो क्या पावर है जो हमारे पास हमेशा रहता है और हमारा साथ देता है। और रूबिन की ये स्टोरी सुनकर तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ ही जाएगा। रूबिन कार्टर दरअसल एक बॉक्सर थे जो मिडिल वेट टाइटल के लिए एक सही दावेदार थे और उसके लिए वो अपनी जी जान से मेहनत करने में लगे हुए थे। उनके दिमाग में दिन रात बस यही चलता रहता था कि वो किस तरह से इस टाइटल को हासिल करें, जिसके लिए वो कड़ी मेहनत करते थे। लेकिन अब आप खुद ही सोच लें कि आप किसी भी कंपटीशन के लिए मेहनत करते हैं और आपने अपना कई सारा समय सिर्फ उसी पर कुर्बान किया हो, लेकिन अंत में जाकर आपके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसके कारण आप उसमें पार्टिसिपेट ही ना कर पाएं और इस घटना के लिए आप बिल्कुल भी जिम्मेदार भी ना हो, आपके ऊपर किसी और की गलती का इल्जाम लगाया गया हो, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? क्या आप हताश हो जाएंगे और अपनी सारी उम्मीदें छोड़ देंगे, या आप उस मुश्किल का सामना करने की ठान लेंगे? ऐसा ही कुछ रूबिन कार्टर के साथ हुआ। उनके ऊपर 3 लोगों की हत्या का आरोप लगाया गया और उनको 3 जिंदगियों की सजा सुनाई गई। आप खुद ही सोचिए कि इतना बड़ा इल्जाम उस पर लगाया गया है जिसको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। वो बेगुनाह है, उसने ऐसी कोई गलती नहीं की है जिसकी वजह से उसे इस तरह की सजा मिले। कोई भी साधारण इंसान अगर ऐसी सिचुएशन में होता तो वो टूट जाता, लेकिन कार्टर ने खुद को टूटने नहीं दिया। उन्होंने खुद को समेटे रखा और इस सिचुएशन से फाइट बैक करके ठाना। उन्होंने अपनी सारी ताकत अपने लीगल केस में लगा दी। उन्होंने जेल में अपना ज्यादातर समय कानून की किताबें पढ़ने में लगा दिया और ऐसी कई सारी इंफॉर्मेशंस हासिल की जो उन्हें ऐसी सिचुएशन से बाहर निकाल सकती थी। अगर आप इस सिचुएशन में होते तो आप क्या करते? कार्टर ने अपना ज्यादातर समय अपनी केस को पढ़ने में निकाला और उन्होंने ये सोचा कि वो जितने भी समय के लिए कैद खाने में हैं, उतने समय को बर्बाद नहीं होने देंगे। वो जब भी जेल से रिहा होंगे तो वो एक इम्प्रूव्ड और बेटर पर्सन के रूप में बाहर निकलेंगे, ना कि पहले जैसे इंसान के रूप में। उन्होंने अपने समय का सदुपयोग किया, जो कि ज्यादातर लोग ऐसी सिचुएशंस में फंसकर भूल जाते हैं और बाद में पछताते हैं। कोई हमें बाहर से कितना भी परेशान करने की कोशिश कर ले या फिर कोई कितना भी चाहे हमें रोकने की कोशिश करे, लेकिन हमारे थॉट्स को और हमारी थिंकिंग को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। जो इंसान हमारी थिंकिंग को कंट्रोल कर सकता है वो हैं हम खुद। अगर आप अपने विचारों से और अपनी सोच से स्वतंत्र हैं तो आपकी स्वतंत्रता कोई नहीं छीन सकता। इस बात को अपने दिमाग में बैठाकर ताला लगा दीजिए। अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आप पावरलेस हैं और आपके पास कोई उम्मीद नहीं बची है तो आप गलत हैं, क्योंकि ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं होती जिसमें आपके पास कोई भी ताकत ना बची हो। कोई ना कोई ताकत ऐसी जरूर होती है जिसके सहारे आप ऊपर उठ सकते हैं। आपने सुना होगा ना कि डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है, तो उसी तरह से आपके पास भी वो उम्मीद बची होती है। जरूरत है तो बस उसे तलाश करने की, ढूंढने की, जो कि ज्यादातर लोग नहीं कर पाते। इसीलिए वो डिप्रेशन और स्ट्रेस में चले जाते हैं। आपको बस अपने माइंड को थोड़ा सा स्टेबल करने की जरूरत है और आप पाएंगे कि आपको वो ताकत, वो उम्मीद मिल गई है। कार्टर जैसे कई और इंसान थे जिन्होंने जेल में अपनी किस्मत लिख डाली। आपने नेल्सन मंडेला के बारे में तो सुना ही होगा, जिन्होंने जेल की सलाखों के पीछे एक वर्कशॉप तैयार कर ली और खुद को जेल से और बेहतर बनाकर निकाला। हमें इनसे सीखना चाहिए कि समय को कभी भी बर्बाद नहीं करना है और अपने विचारों की स्वतंत्रता की ताकत को कभी भी कम नहीं समझना है और न ही इग्नोर करना है। कार्टर की स्टोरी में आपको क्या लगता है कि वो सिचुएशन अच्छी थी या बुरी थी? अब आप सोचेंगे कि ये कैसा सवाल है, लेकिन आपको बता दें कि सिचुएशन कोई भी अच्छी या बुरी नहीं होती। वो आपकी थिंकिंग होती है जो किसी भी सिचुएशन को अच्छा या बुरा बनाती है। जैसे कि कहते हैं ना कि एक गिलास है जो आधा पानी से भरा हुआ है। अब अगर आप किसी एक इंसान से पूछते हैं कि उसको क्या दिख रहा है, तो वो कह सकता है कि या तो वो गिलास आधा पानी से भरा हुआ है या फिर वो आधा खाली है, और इस पर सबकी राय अलग अलग होगी और दोनों ही अपने आप में सही हैं। इसीलिए हम किसी को भी गलत नहीं ठहरा सकते। इसलिए कभी भी हमें किसी भी सिचुएशन को अच्छे या बुरे का टैग नहीं देना चाहिए,
क्योंकि वो सिचुएशन हमारे लिए अच्छी साबित होगी या गलत साबित होगी, ये हमारी सोच डिसाइड करेगी। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरह से देखते हैं और ऐसी सिचुएशन से अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं या नहीं ढूंढते हैं। कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हम कुछ और सोचना चाहते हैं और कुछ और सोचने लगते हैं, फिर धीरे धीरे सोचते सोचते हम नेगेटिव बातें सोचने लगते हैं, जिस वजह से हमारे सामने ऐसी मुश्किलें पैदा हो जाती हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती और जिनकी वजह से हम दिन रात टेंशन में रहते हैं और ये टेंशन धीरे धीरे बढ़ती जाती है और फिर बाद में डिप्रेशन का कारण बन जाती है। आपके दिमाग में चाहे बुरे विचार आते हों, उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। आप बस एक काम करें और वो ये कि सुबह उठते ही आप एक अच्छा सा विचार सोचें या एक अच्छा वाक्य खुद को बोलने के लिए तैयार रखें, जैसे कि आज मैं बहुत खुश हूं, आज मेरी इच्छा पूरी होगी, या मैं बहुत अच्छे विचारों वाला इंसान हूं। इस तरह का आप कोई भी सुविचार सोच सकते हैं। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं और ये सच है। आपके दिमाग को ये नहीं पता होता कि आप क्या सोच रहे हैं, सच सोच रहे हैं या झूठ। क्या आप जानते हैं कि आपके दिमाग को बेवकूफ बनाना कितना आसान है? आप जो भी सोचने लगते हैं, आपका शरीर उसी तरह के एक्शन लेने लगता है और फिर आप वही बन जाते हैं। इसलिए आप वही सोचें जो आप बनना चाहते हैं, यानी जिन चीजों को आप पाना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, उनके बारे में सोचिए, इमेजिन कीजिए, क्योंकि आपका दिमाग वही करता है जो आप उसे करने को कहते हैं। अगर आप अच्छा सोचते हैं तो आपके शरीर में ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो आपको उस काम को करने के लिए मोटिवेट करते हैं और आपके अंदर की मरी हुई इच्छा को वापस से जगाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं। तो क्यों ना वैसा ही सोचा जाए जैसा हम बनना चाहते हैं? क्यों दोस्तों? इमोशंस पर काबू रखना क्यों है जरूरी? दोस्तों, एक मुश्किल के लिए हमारा पहला रिएक्शन आमतौर पर गुस्सा, निराशा, चिंता और कंफ्यूजन होता है। हालांकि ऐसे इमोशनल बिहेवियर्स बाधाओं से निपटने के लिए हमारे लिए मुश्किल खड़ी करते हैं, क्योंकि न केवल वो हमें सही फैसले करने से रोकते हैं, बल्कि हमारी सोचने समझने की शक्तियों को भी कम कर देते हैं। इसलिए अगर हम अपनी बाधाओं को सफलता में बदलना चाहते हैं तो हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखना होगा। तो हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कैसे पा सकते हैं, आगे हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आप जिस भी जगह काम करते हैं या जहां भी अपना ज्यादातर समय बिताते हैं, उस जगह पर आपका सामना कई अलग अलग तरह के लोगों से होता है। कुछ लोगों का बिहेवियर आपको पसंद आता है तो कुछ लोगों की सोच आपको पसंद नहीं आती। कुछ लोग आपको मोटिवेट करते हैं और आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ लोग हमेशा इसी ताक में लगे रहते हैं कि वो कैसे आपके रास्ते में रुकावटें पैदा करें और जिससे कि आपका पतन होना शुरू हो जाए। वो हर समय इसी ताक में लगे रहते हैं कि कैसे वो आपको आगे बढ़ने से रोकें, जिसके लिए वो आपको सही फैसले लेने से डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसे लोग आपके ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं और आपको बिना बात के गुस्सा दिलाने के काम करते हैं, जिससे कि आपकी मेंटल स्टेबिलिटी भंग हो जाए और आप अपने गोल पर फोकस ना कर पाएं। वो आपको आपका काम नहीं करने देंगे। तो आप बताइए कि आप इस तरह के लोगों से किस तरह से डील करते हैं? अगर आपका जवाब है कि आप इन लोगों से दूर रहते हैं और खुद को कंट्रोल करते हैं, तो आप बिल्कुल सही हैं। ऐसी सिचुएशन में हमें खुद को उस जगह से अलग कर देना चाहिए, या फिर अगर ऐसी सिचुएशन है कि हमें आगे भी उसी जगह पर रहकर काम करना है, तो हमें ऐसा इमेजिन करना चाहिए कि हम उस जगह पर अकेले हैं और हमें सिर्फ खुद पर ध्यान देना चाहिए और अपना एक माइंडसेट बना लेना चाहिए कि हमें किसी भी गलत इंसान की गलत सलाह का शिकार नहीं होना है और न ही किसी को उसके गलत कामों में सफलता मिलने देनी है। अगर आप अपना माइंडसेट इस तरह का बनाते हैं और अपनी सुबह ऐसे करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका दिन प्रोडक्टिव बीता है। इसलिए आपको खुद पर कंट्रोल करना चाहिए और ऐसी सिचुएशंस को थोड़ा सा ग्रेसफुली हैंडल करना चाहिए। आपको क्या लगता है दोस्तों कि आपके इमोशंस आपके फैसलों को कितना अफेक्ट करते हैं? आप जब भी कोई फैसला लेते हैं और अगर उस समय आप किसी इमोशनल ब्रेकडाउन से गुजर रहे हैं
तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप अपना फैसला गलत ले लें। इसलिए इमोशनल स्टेट में इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने से बचें। आप किस तरह की सिचुएशंस में पैनिक करते हैं? आजकल तो हर इंसान ऑलमोस्ट हर आधे घंटे में किसी न किसी बात को लेकर पैनिक करता है, जो शायद ही उसकी लाइफ में मैटर करती हो, लेकिन उसे ये पता ही नहीं चलता है। तो क्या आपको पता है कि स्पेस में पैनिक करने का मतलब होता है सुसाइड? जी हां, अगर कोई भी एस्ट्रोनॉट स्पेस में पैनिक करता है तो उसकी डेथ हो सकती है, क्योंकि जब आपको पैनिक अटैक आता है तो आपकी बॉडी के अंदर कई सारे रिएक्शंस शुरू हो जाते हैं और कई सारे हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है और आपकी पल्स नॉर्मल से ज्यादा हो जाती है, जो स्पेस में जानलेवा साबित हो सकती है। तो आप माहौल की गंभीरता को समझ रहे हैं ना? स्पेस में लाइफ और डेथ में सिर्फ इमोशनल रेगुलेशन का ही अंतर होता है। एक अपोलो मिशन को सक्सेसफुल बनाने के रास्ते में कोई भी गलत बटन का दब जाना, इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से ना सुनना, इंस्ट्रूमेंट पैनल्स को गलत पढ़ना, ये सब अफोर्ड नहीं हो सकता, क्योंकि इन सब के परिणाम बेहद ही बड़े और भयानक होते हैं। जिंदगी इतनी टफ नहीं है दोस्तों जितना लोग इसे बना देते हैं। आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने इमोशंस पर काबू करके रखना है और कोशिश करनी है कि अपने किसी भी फैसले में आपके इमोशंस आड़े ना आए। ये बात सच है कि ऑब्स्टिकल्स हमें थोड़ा सा इमोशनल कर देती हैं और इससे हम लोग दुखी भी हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी सिचुएशन को सुधारने के लिए कोई भी कोशिश ना करें। अगर आप अपने इमोशंस को समय समय पर चेक करते रहते हैं और देखते हैं कि कहीं वो एक लिमिट के ऊपर तो नहीं जा रहे हैं और कहीं आप अपने इमोशंस को गलत जगह बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं, तो आप कठिन हालात से आसानी से डील कर लेंगे। इमोशंस कंट्रोल करने का मतलब यह भी नहीं है कि आप अपने हर एक इमोशन को पूरी तरह से एक्सप्रेस करना बंद ही कर दें और जहां आपको अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने चाहिए वहां पर भी ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपकी मेंटल स्टेट में परेशानियां तो आएंगी और आप अनस्टेबल हो जाएंगे और साथ ही साथ आपकी फिजिकल हेल्थ भी बिगड़ने लगेगी। जी हां दोस्तों, ये साइंटिफिकली प्रूवन बात है कि अगर आप अपने इमोशंस को जितना ज्यादा एक्सप्रेस करना है और जहां करना है वैसे नहीं करते हैं तो आपकी फिजिकल हेल्थ भी खराब होने लगती है। इसलिए कभी भी अगर आपको इमोशनल आउटबर्स्ट होता है तो आप इसे रोकें ना, अपने इमोशंस को बाहर निकलने दें। हाँ, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपको अपने जीवन का कोई भी जरूरी फैसला इमोशनल होकर नहीं लेना है, क्योंकि तब आप बड़ी गलती कर सकते। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि कहां आपको इमोशनल होना है और कहां आपको अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है। अपने काम पर ध्यान दीजिए। दोस्तों, लाइफ बहुत छोटी होती है और अगर आपने अपने सपनों की एक लंबी सी लिस्ट तैयार की है तो आपको उन्हें पूरा करने में लग जाना चाहिए। इसे लोगों को कोसने, बुरी किस्मत पर रोने, फ्रस्ट्रेशन या झगड़ा करने में वेस्ट ना करें। इसके बजाय खुश रहकर जिंदा दिली से लाइफ बिताएं। समय की कीमत को समझें। जो समय आपको मिला है उसमें कुछ नई और अच्छी चीजें ट्राई करें। सफलता मिले तो भी ठीक और ना मिले तो भी ठीक, क्योंकि एक काम में असफल रहने पर दूसरा शुरू किया जा सकता है। नदी के रास्ते में भी तरह तरह की रुकावटें आती रहती हैं, लेकिन वो नए नए रास्ते ढूंढकर अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाती है। नदी के समान लगातार आगे बढ़ते रहना है, हार कर एक जगह बैठ नहीं जाना है। यही लाइफ का नियम है। अच्छा, एक काम कीजिए, आज आप दिन में कुछ मिनट्स अपने लिए निकालिए और कोई ऐसी जगह ढूंढिए जहां शांति हो और कोई भी आपको डिस्टर्ब करने वाला ना हो। अब आप उस जगह पर एकदम रिलैक्स्ड पोजीशन में बैठ जाइए और अपने माइंड को काम रखने की कोशिश कीजिए। माइंड को काम करने के लिए आप चाहें तो डीप ब्रीथिंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब आपको अपनी जिंदगी की सारी मुश्किलों के बारे में सोचना है। एक तरह से आपको अपनी प्रॉब्लम्स की लिस्ट बनानी है। फिर चाहे आपकी प्रॉब्लम्स छोटी हो या बड़ी हो, हर एक के बारे में मेंशन करना है। अब आपके पास आपकी प्रॉब्लम्स की एक लिस्ट तैयार है, तो अब आप उसको ध्यान से ऑब्जर्व करें और देखें कि ऐसी कितनी प्रॉब्लम्स हैं जिनके रीजंस आपके कंट्रोल में हैं। आप पाएंगे कि ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते, पर फिर भी आप ऐसी सिचुएशंस की टेंशन
अपने सिर पर लेकर घूमते हैं और अपनी जिंदगी को बेमतलब में टफ करते जाते हैं। आपको क्या लगता है, आपके हाथ में क्या है? आप किन किन चीजों को कंट्रोल में रख सकते हैं? आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख सकते हैं, जैसा कि हमने पहले बात की। और वैसे भी अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जरूरी तो है, लेकिन उन्हें सप्रेस करने में कोई भी समझदारी नहीं है। आप अपने जजमेंट्स और अपनी क्रिएटिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं। जो लोग जितने ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, उन्हें सक्सेस मिलने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। आप अपना एटीट्यूड, अपनी सोच और अपने फैसलों को कंट्रोल कर सकते हैं। आप जिस तरह के अपने डिसीजंस लेंगे, आपकी लाइफ उसी तरह से बदलती जाएगी। अगर हम उन बातों पर फोकस करते हैं जो हमारे हाथ में है, तो इससे हमारी ताकतें और बढ़ी जाती हैं। योर लाइफ इज ऑल अबाउट योर चॉइसेस। आप किस तरह की चॉइसेस लेते हैं, ये आपकी जिंदगी डिजाइन करती है। इसलिए अगली बार जब भी कुछ डिसाइड करें तो सोचें कि क्या ये आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगी? क्या इससे आपकी जिंदगी में कोई भी वैल्यू ऐड होगी? अगर नहीं, तो अपने फैसले पर तुरंत ही गौर करें। किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर आप जिंदा महसूस करना चाहते हैं तो अपने अंदर से अपने अतीत का डर और फ्यूचर की टेंशन निकालकर बाहर फेंक दीजिए, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट में रहना उतना ही जरूरी है जितना कि जीने के लिए सांस लेना जरूरी है। क्या आप भी उन कई सारे लोगों की तरह हैं जो अपनी हर एक हरकत को एक्सप्लेन करने में लगे रहते हैं? फिर चाहे वो गलत करें या सही, वो खुद को हमेशा जस्टिफाई करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि वो हर समय सही ही करते हैं, फिर चाहे उससे किसी की जिंदगी पर कुछ भी फर्क पड़े, पर यह सरासर गलत है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको तुरंत ही रुक जाना चाहिए और अपना समय इन सभी चीजों में बर्बाद नहीं करना चाहिए। आप हर समय खुद को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अगर आप हमेशा खुद को एक्सप्लेन ही करते रहेंगे तो आप अपना काम कब करेंगे? इसलिए अगर आप ऐसा करते हैं तो करना तुरंत ही बंद कर दीजिए और अपने काम पर ध्यान दीजिए। आप अपने आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने अभी बात की थी कि हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहिए, न हमें अपने बीते हुए कल के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए और न ही आने वाले कल के बारे में, क्योंकि कल क्या होने वाला है ये आप खुद नहीं जानते। इसलिए आपका प्रेजेंट मोमेंट अच्छा होना चाहिए। आपको अपने प्रेजेंट मोमेंट पर ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आपका प्रेजेंट मोमेंट निकल गया तो आपका आने वाला कल भी निकल जाएगा और आपका समय वेस्ट ही होता चला जाएगा। इसलिए आपको हमेशा ये ध्यान देना है कि कहीं आप अपने प्रेजेंट को खराब तो नहीं कर रहे हैं। आपको अपने आज पर ध्यान देना है, पर यह आप कैसे करेंगे? ऐसा करने के कई तरीके हैं। अगर आपको लगता है कि आप अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं तो आप खुद से कई सवाल कर सकते हैं, जैसे कि आप एकांत में बैठे और खुद से पूछें कि क्या मैं सही रास्ते पर जा रहा हूं? कहीं इस रास्ते पर चलते चलते मैंने कोई गलत काम तो नहीं किया? मैंने कोई गलत कदम तो नहीं उठाया? क्या मेरी जिंदगी का जो लक्ष्य है मैं उसकी तरफ बढ़ रहा हूं? क्या मेरे जीवन का लक्ष्य इतना बड़ा है जितना होना चाहिए? क्या मेरे सारे रिलेशंस वैसे हैं जैसे मुझे चाहिए? अगर इन सब का जवाब पॉजिटिव है तब तो आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन अगर इन सब का जवाब या फिर किसी एक का जवाब सही नहीं है तो आपको उस पर तुरंत ही काम शुरू कर देना चाहिए और अपने आज को बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, आपने स्टीव जॉब्स के बारे में तो सुना ही होगा। स्टीव जॉब्स कभी भी अपने काम से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे और न ही सहते थे। उनके एम्प्लॉयज को अच्छी तरीके से पता होता था कि उनके बॉस को क्या चाहिए। अगर स्टीव जॉब्स को काम में थोड़ी सी भी ऊंच नीच दिखती थी तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करते थे। उन्हें अपना काम तय तारीख को पूरा चाहिए होता था और जैसा चाहिए वैसा ही होना चाहिए, तभी वो उस काम को एक्सेप्ट करते थे। एवरेज वर्क पर वो कभी भी अपने काम पर नहीं रुके, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो अभी एवरेज काम करेंगे या एवरेज काम को एक्सेप्ट करेंगे तो इसका मतलब है कि वो मीडियोक्रिटी से संतुष्ट हैं। और अगर कोई भी इंसान नॉर्मल रहने से सेटिस्फाइड हो जाता है तो वो एक तरीके से ग्रोथ को रोक रहा है, क्योंकि हमें अपने काम से इतना सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए कि हमारी ग्रोथ ही रुक जाए और हम अपने काम को बेहतर बनाने की कोशिश ना करें। इसलिए हमेशा हमें अपने काम को एक लेवल अप ले जाने के बारे में सोचना चाहिए। आप किसी भी महान इंसान के बारे में पढ़ लीजिए या फिर किसी ऐसे इंसान के बारे में
जिसने अपने जीवन में बहुत सक्सेस हासिल की हो, आपको पता चलेगा कि वो कभी भी अपने जीवन में किसी भी कीमत पर एवरेज काम पर सेटल नहीं हुए। उन्हें अपना काम हाई लेवल का चाहिए होता है। इसलिए आपको भी ये बात सीखनी चाहिए और कभी भी एवरेज वर्क पर सेटल डाउन नहीं होना चाहिए। एक्शंस लेना सीखिए। दोस्तों, हाथ पर हाथ रखे बैठने से कुछ नहीं होगा। अभी उठिए और अपने गोल की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाइए। अमीलिया एयरहार्ट एविएटर बनना चाहती थी, लेकिन आज से कई सालों पहले लोगों की ऐसी सोच रहती थी कि एक लड़की प्लेन नहीं उड़ा सकती और ऐसे काम सिर्फ लड़कों पर ही शोभा देते हैं, क्योंकि लड़कियां शारीरिक और मानसिक तौर पर कमजोर होती हैं। इसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि आज के जमाने में जिस काम को लड़के करते हैं उसी काम को लड़कियां भी बखूबी निभाती हैं और कई क्षेत्रों में तो लड़कियां लड़कों से बेहतर ही करती हैं। उस वक्त अमेलिया को प्लेन उड़ाना था, लेकिन उनके सपोर्ट में कोई भी नहीं था। उनकी हिम्मत को दबा दिया गया था। आसपास के सभी लोग उसको डीमोटिवेट करते थे, जिससे कि वो आगे ना बढ़ सके। क्योंकि दोस्तों, लोगों का तो काम ही होता है कि वो किसी भी तरह से जो व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है उसे आगे बढ़ने से रोके। जाहिर सी बात है कि कोई किसी को आगे बढ़ते हुए क्यों नहीं देखना चाहेगा। ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं आपकी जिंदगी में जो आपको आगे बढ़ते देखकर खुश होते हैं और दिल से आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि अमेलिया ने अपनी लगन और साहस के कारण सिर्फ 5 सालों में ही दुनिया की ऐसी पहली फीमेल बनी जिसने अटलांटिक में अपनी पहली सोलो फ्लाइट की, और इस वजह से अमेलिया वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड रिस्पेक्टेड लोगों में से एक हो गई। उन्होंने अपनी पहचान अपने काम से बनाई और वो अपने लक्ष्य तक पहुंच पाई, क्योंकि उन्होंने लोगों की बातों को नहीं सुना और पहला कदम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाया। अगर अमेलिया पहला कदम अपने लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ाती तो फिर कभी भी वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाती और अपना सपना पूरा नहीं कर पाती। इसलिए अगर आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो सबसे जरूरी है कि आप उसके लिए अपना पहला कदम आगे बढ़ाएं, यानी कि बिना सोचे समझे आपको एक्शन ले लेना चाहिए। क्या आपको भी बाकी लोगों की तरह अपना पहला कदम आगे बढ़ाने में डर लगता है और आपके मन में बहुत सारे सवाल उमड़ने लगते हैं? क्योंकि ये बिल्कुल साधारण सी बात है कि हम जब भी कुछ नया करने की सोचते हैं और जब उसके लिए पहला कदम उठाने के बारे में विचार करते हैं, तब हमारे अंदर कई सारे सवाल उमड़ने लगते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता और ना ही हमें ये पता होता है कि आगे हमारे सामने कितनी मुश्किलें आने वाली हैं और उनसे हम कैसे डील करेंगे। इसलिए हम अपना पहला कदम लेने से रुक जाते हैं। लेकिन अगर हम अपना पहला कदम लेने से रुक गए तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे? जरा एक बार आप खुद ही सोचकर देखिए। एक्शन लेना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होता है। अगर आप अपना पहला कदम आगे बढ़ाते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपने आधी जंग तो वैसे ही जीत ली। बस आपको अब सही रास्ते पर चलते जाना है। किसी भी काम को करने के लिए कभी भी देरी नहीं हुई होती है। अगर आपके दिमाग में इस वक्त भी आपका कोई लक्ष्य है जिसे आप हर दिन टालते जा रहे हैं और जिसके लिए आप कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो तुरंत ही जाकर आप सबसे छोटा कदम आगे बढ़ाएं, जो कि उस लक्ष्य को पाने के प्रोसेस में सबसे छोटा स्टेप है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको कल कोई नई किताब पढ़ना शुरू करना है या फिर आपको एक्सरसाइज करने की आदत डालनी है, तो आप आज या तो उस किताब को अपने बिस्तर के बगल में रख लें, जिससे कि आपको ये याद रहेगा कि कल आपको क्या काम करना है। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि उसे शुरू कर दें, भले ही आप उसको एक पेज से शुरुआत करें। इससे क्या होता है कि आपका उस काम में इंटरेस्ट जाग जाता है और आप उसको करने के लिए इंस्पायर्ड महसूस होते हैं। और जैसे कि अगर आपको दूसरे दिन एक्सरसाइज शुरू करना है तो आप अपने फोन में अलार्म लगा सकते हैं और आप अपनी एक्सरसाइज करने के चटाई या फिर कोई भी ऐसी चीज जो आपको ये याद दिलाती हो कि आपको अगले दिन से एक्सरसाइज करनी है और फिट रहना है, उसे अपने सामने रखिए, जिससे कि आपको बार बार ये याद आता रहेगा कि आपको वो काम करना है। आप मान लीजिए कि आपने अपने लक्ष्य को पाने की दौड़ में पहला कदम उठा लिया, तो अब आपको आगे क्या करना है? हर रोज छोटे छोटे कदम उठाने हैं। आपको ऐसा एक भी दिन नहीं जाने देना है जिसमें आपने अपने लक्ष्य के लिए किए जाने वाले कामों में से कुछ भी नहीं किया हो।
आपको खुद को हर समय ये याद दिलाते रहना है कि आपका लक्ष्य क्या है और क्या आप सही रास्ते पर चल रहे हैं या नहीं। इसलिए आपका अटल रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति अटल नहीं हैं और आप अपने लक्ष्य के लिए किए जाने वाले कामों को रोज नहीं करते हैं, छोटे छोटे कदम रोज नहीं लेते हैं, तो आपका एक्शन लेने का कोई फायदा नहीं। आपको रोज अपने लक्ष्य के लिए काम करना चाहिए। आपको हर दिन हर समय खुद को ये याद दिलाना है कि आपका लक्ष्य क्या है और खुद से ये सवाल पूछना है कि क्या आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। अगर नहीं तो आपको क्या क्या सुधार करने चाहिए जिससे कि आपका फोकस वापस अपने एम की तरफ हो जाए। दोस्तों, अगर आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको एफर्ट्स खुद ही लगाने पड़ेंगे, क्योंकि आपके लिए कोई और काम नहीं करेगा। हाँ, ये हो सकता है कि आपके चाहने वाले और आपके शुभ चिंतक आपको सही रास्ते पर लाने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन काम तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। आपको अपनी पूरी ताकत के साथ एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जिंदगी जीना ही भूल जाएं। लोगों ने अपनी जिंदगी जीते हुए भी अपने हर एक लक्ष्य को हासिल किया है, और अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। इसलिए खुद पर भरोसा रखिए और आगे बढ़ते रहिए। रुकावटों को कैसे हराएं? दोस्तों, आपने ये तो सुना ही होगा कि लोहा ही लोहा को काटता है। हम यही बात करने वाले हैं कि मुश्किलों को मुश्किलों के खिलाफ कैसे इस्तेमाल करते हैं। जिसने भी अपनी जिंदगी में सफलताएं हासिल की हैं, क्या आपने कभी उसके बारे में ऐसा सुना है कि उसने कभी भी अपनी लाइफ में हार नहीं देखी हो या फिर वो हमेशा से ही जीतता आया हो? क्या आपने ऐसा कभी सोचा है जो लोग अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करते हैं वो शुरुआत से वैसे नहीं होते? वो खुद को बनाते हैं, खुद पर मेहनत करते हैं, उसके बाद जाकर कहीं वो सक्सेस हासिल करते हैं, वो अपना अंपायर खड़ा करते हैं। लोगों को सिर्फ ये दिखता है आगे क्या है, लेकिन पीछे की कहानी तो सिर्फ उसे ही पता होती है जो उन हालात से गुजर कर आया हो। इसलिए हमें कभी भी किसी को सामने से देखकर जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई इंसान कितना सहकर उस मकाम तक पहुंचा है इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अगर आपको अपने जीवन में कभी भी कैसी भी छोटी हो या बड़ी, कम समय के लिए हो या लंबे समय के लिए फेलियर मिली है या मिलती है, तो आपको कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। आप जीवन का एक फंडा अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अगर आज आपका समय अच्छा नहीं चल रहा है तो आप खुशी मनाइए, क्योंकि बहुत जल्द ही आपका अच्छा समय आने वाला है और आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी आने वाली हैं, जिन्हें अगर आपने छोड़ दिया और हाथ से जाने दिया तो हो सकता है कि आप अपनी जिंदगी बदलने का एक और मौका अपने हाथों से जाने दें। इसलिए कभी भी किसी भी अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से ना जाने दें। हर किसी को हमेशा सफलता नहीं मिलती। क्या एलन मस्क जो आज है वो पहले से ही थे? क्या अमिताभ बच्चन शुरुआत से ही इतने महान कलाकार थे? नहीं ना। ऐसे ही दोस्तों, आपको भी हर काम में सफलता नहीं मिलेगी। जीत हार होती रहती है और आपको ना ही जीत से और ना ही हार से खुद को अफेक्ट होने देना है। इसलिए 1000 काम कीजिए, 1-2 में भी सफल हो गए तो जिंदगी बदल जाएगी। अगर नौकरी के 10 इंटरव्यूज में रिजेक्शन मिला है तो 10 बार और ट्राई कीजिए। तब तक लगे रहिए जब तक सफलता ना मिले। यही स्ट्रेटेजी आप किसी भी काम में लगा सकते हैं। विल पावर। नेपोलियन विल पावर पर कहते हैं कि इच्छा सफलता का पहला चरण है। जिस प्रकार कम आग में सोना नहीं बनता, उसी तरह कम विल पावर से सफलता भी कम ही मिलती है। आप खुद पर कितना कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि आपकी इच्छा शक्ति कितनी ताकतवर है, इस बात का आपकी पर्सनैलिटी और आपके सफल होने से बेहद ज्यादा लेना देना है। क्योंकि अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है तो आप खुद को कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर आप खुद को कंट्रोल कर सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि आपको क्या लगता है कि इंसान गलत काम करने की ओर क्यों बढ़ता है? कोई भी इंसान गलत करना नहीं चाहता, लेकिन गलत काम सही काम से आसान होते हैं, इसलिए वो उन कामों में घुस जाता है और खुद को रोक नहीं पाता। उसके अंदर इतनी इच्छा शक्ति नहीं होती कि वो खुद को गलत काम करने से रोक पाए। इसलिए आपको अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करना होगा। पर आप ये करेंगे कैसे? इसके लिए आपको रोज इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। विल पावर को इंक्रीज करने का सबसे अच्छा तरीका है ध्यान लगाना। इससे इच्छा शक्ति मजबूत होती है और शांति मिलती है।
मेडिटेशन करने से हमारा शरीर एक जगह स्टेबल होता है और बाहरी फालतू चीजों से ध्यान हटाता है। नकारात्मकता यानी कि निगेटिविटी हमारी इच्छा शक्ति को कम करती है। ये इच्छा शक्ति के लिए जहर की तरह काम करती है। ये हमें हमारे काम में सफल नहीं होने देती। तो गलत विचारों को कम करने के लिए अपनी विल पावर इंक्रीज करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। अब्राहम लिंकन ने कहा है कि कुछ करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। तो इच्छा रखिए और सही दिशा में बढ़ते जाइए। गोल्स तो सभी बनाते हैं। कुछ लोग उस गोल तक पहुंच जाते हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग असफल हो जाते हैं। इसका मेजर कारण है विल पावर या मजबूत इरादा। जो लोग ठान लेते हैं कि इस गोल को पाकर ही दम लेंगे, वो सच में ही लगातार मेहनत करके उसे पा लेते हैं। जिन लोगों की विल पावर स्ट्रांग नहीं होती, वो जरा जरा सी मुसीबत से ही घबरा जाते हैं। इससे वो अपने गोल को पाने से चूक जाते हैं। इसलिए अपनी विल पावर को मजबूत कीजिए, कभी खुद को कमजोर न मानिए, तभी सफलता मिलेगी। प्री मॉर्टेम ट्रिक का इस्तेमाल। दोस्तों, इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि किसी भी फैसले को लेते समय हमारे दिमाग में जो भी सवाल आते हैं वो सही है या नहीं। अगर मैंने ये फैसला ले लिया तो इसके बुरे परिणाम क्या हो सकते हैं। अगर ऐसा करने से मेरी नौकरी चली गई तो उसके बाद मैं अपने खर्चे कैसे उठाऊंगा। क्या मुझे किसी नई जगह पर काम मिलेगा। अगर मुझे काम नहीं मिला तो मैं क्या करूंगा। दोस्तों, जब भी आप अपनी जिंदगी का कोई जरूरी फैसला लेने वाले हों तो आपके दिमाग में भी ऐसे विचार जरूर आते रहते होंगे। अगर ये विचार एक लिमिट से ऊपर निकल जाते हैं तो ये नेगेटिव थिंकिंग कहलाती है, जो आपको डिमोटिवेट कर देती है। लेकिन अगर इस तरह के विचार आपके दिमाग में बिल्कुल ही नहीं आते हैं तो आप आगे के रास्ते में आने वाली दिक्कतों को आसानी से हल नहीं कर सकते। इसलिए इस तरह के विचार आना भी जरूरी हैं और आपको खुद से ऐसे सवाल जरूर पूछना चाहिए जो आपको आगे की मुश्किलों का अंदाजा दिलाते रहें। एक बड़ी कंपनी की सीईओ ने अपने सभी स्टाफ मेंबर्स को बुलवाया और एक मीटिंग फाइनल की। जब सभी लोग मीटिंग के लिए इकट्ठा होते हैं और मीटिंग शुरू होती है, तब सीईओ अपने स्टाफ मेंबर से कहती हैं कि उनके पास एक बुरी खबर है कि उन लोगों ने जो भी प्लान्स बनाए थे वो पूरी तरीके से फेल हो गए हैं। तो अब आप सब बताइए कि क्या गड़बड़ी हुई है और क्या किया जा सकता है। सभी स्टाफ मेंबर्स एकदम सरप्राइज थे, क्योंकि अभी तक उन्होंने वो प्लान लॉन्च किया ही नहीं था और वो उसे लॉन्च होने से पहले ही फेलियर करार दे रही हैं। दरअसल बात यह है कि जो उस कंपनी की सीईओ थी, वो एक गैरी नाम के साइकोलॉजिस्ट के द्वारा डिजाइन की गई एक ट्रिक का इस्तेमाल कर रही थी, जिसे कहते हैं प्री मॉर्टेम। आप सोच रहे होंगे कि ये प्री मॉर्टेम किस चिड़िया का नाम है, क्योंकि आपने आज से पहले पोस्टमार्टम तो सुना है, लेकिन प्री मॉर्टेम शब्द आप शायद पहली बार ही सुन रहे होंगे। तो चलिए आगे जानते हैं कि प्री मॉर्टेम होता क्या है। पोस्टमार्टम में एक डॉक्टर मरीज के मौत के कारणों की जांच पड़ताल करने के लिए उसकी बॉडी में ये देखते हैं कि क्या गलती हुई और उन गलतियों को कैसे रोका जा सकता है, जिससे कि अगली बार इस तरह की सिचुएशन ना पैदा हो और पहले से ही सावधानी बरती जा सके। इन गलतियों के लिए नए नए विकल्प भी पैदा किए जा सकें, जिससे कि लोगों की जान बचाना आसान हो जाए। तो ये तो हो गई पोस्टमार्टम की बात, लेकिन प्री मॉर्टेम इससे अलग है। प्री मॉर्टेम में हम किसी भी काम को शुरू करने से पहले ये इमेजिन करते हैं कि इस काम को करते समय क्या क्या गलतियां हो सकती हैं और हमारे साथ सबसे बुरा क्या हो सकता है। आज तक कई क्यूरियस लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि वो अपने काम में रोके जाने की वजह से और अपने रास्ते में आने वाली मुश्किलों की वजह से असफल हुए हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी मुश्किलों के बारे में पहले कभी भी विचार नहीं किया था। क्या आप अपने जीवन में कोई बैकअप लेकर चलते हैं? अगर नहीं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि बैकअप रखना बेहद जरूरी है। फिर चाहे आपका प्लान कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लोग बैकअप योजना नहीं रखते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि उन्होंने जैसा सोचा है वैसा ही उनके साथ होगा। लेकिन ये कोई मूवी या फिर टीवी सीरियल नहीं है जिसमें जो जैसा प्लान्ड हो वैसा ही सब कुछ हो। ये जिंदगी है, आप जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता है। इसलिए हमें बैकअप रखना बेहद जरूरी है। हमारे अंदर की दुनिया बाहर के फैक्टर से भी अफेक्टेड होती है। हमें बाहर चल रहे कई सारे इंसिडेंट से भी फर्क पड़ता है। इसलिए कभी भी ये सोचकर ना चलें कि आप अगर खुद डिसिप्लिन्ड हैं और आप अपने काम में पूरी जी जान लगा देते हैं
और कड़ी मेहनत करते हैं तो आपको रिजल्ट्स वैसे ही मिलेंगे जैसे कि आप सोच रहे हैं। लेकिन ज्यादातर टाइम ऐसा नहीं होता है। आप जो सोच कर चलते हैं वैसा 2 या 3% ही होता है। अगर आप पूरी तरह से अपनी सोच पर डिपेंडेंट हो जाएंगे तो आपने जैसा सोचा है वैसा ही होने वाला है, तो आप जिंदगी की रियलिटी से दूर भाग रहे हैं। इसलिए आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि बाहर की दुनिया भी है जो आपके रास्ते में कई सारी मुसीबतें पैदा करती है, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं और आप अपने लक्ष्य को पाने में असफल हो जाते हैं। इसलिए आपको दोनों तरफ से ही सोच कर चलना होगा और अपने किसी भी फैसले को लेने से पहले उसके बुरे से बुरे परिणाम के बारे में भी सोचना होगा और उसका हल निकालकर पहले से ही रखना होगा। इससे आपके अंदर का डर बेहद कम होता है, क्योंकि आपके पास हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है और आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है कि अगर इस तरह की मुश्किल आए तो उसे किस तरह से पार करना होगा, क्या क्या कदम पहले लेने होंगे, क्या बाद में लेने होंगे और उसको फिर किस तरह से पार करना होगा और उसे पार करने में कितना समय लगने वाला है। अगर आप अपना इतना सा होमवर्क पहले कर लेते हैं तो बाद में आप अपना समय और अपनी एनर्जी को बचा सकते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप हमेशा बुरे के बारे में ही सोचें। वो कहते हैं ना कि तूफान से पहले आने वाली शांति से सावधान रहें, अच्छे के लिए आशा करें और बुरे के लिए हमेशा तैयार रहें, क्योंकि आपको इस तरह से सोचना होगा कि जो सबसे बुरी कंडीशन है वो आनी अभी बाकी है और कभी कभी तो बेहतर होने से पहले ही कुछ खराब हो जाता है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो दुनिया आपको दबा देगी और आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इससे खत्म होता है। अब तक तो आप प्रीमॉर्टम शब्द की गहराइयों को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे और ये जान चुके होंगे कि किसी भी मुसीबत के आने से पहले हमारा उसके लिए तैयार रहना कितना जरूरी है। हर समय अच्छा अच्छा सोचते रहना भी हमारे लिए गलत साबित हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कभी भी अच्छा या पॉजिटिव नहीं सोचना है, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपको प्रैक्टिकली होकर सोचना है। हर समय पॉजिटिव सोचना भी गलत होता है और हर समय नेगेटिव सोचना भी गलत होता है, लेकिन एक सही मात्रा में पॉजिटिव और नेगेटिव सोचने से आप बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को हासिल कर सकते हैं, जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। वो कहते हैं ना कि ज्यादा मात्रा में हर एक चीज बुरी होती है, फिर चाहे वो आपकी कोई भी आदत हो, कोई खाने की चीज हो या फिर आपके सोचने का तरीका हो। आपको अपने थॉट प्रोसेस को इस तरह से मोड़ना ही होगा कि आप किसी भी घटना के बारे में हर तरफ से सोच सकें, उसके हर एक एस्पेक्ट को समझें, उसका क्या रिजल्ट होने वाला है उस पर विचार करें और आने वाली मुश्किलों को पहले से ही भांप कर उसका सोल्यूशन निकाल कर रखें। एक्सेप्ट करना है जरूरी। दोस्तों, अपने ऊपर भरोसा रखिए और अपने स्ट्रेंथ्स को और वीकनेसेस को पहचानने की कोशिश करती रहिए, क्योंकि जिस इंसान ने अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेसेस पहचान ली तो फिर उसे सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों, इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे छोटी छोटी बातों को एक्सेप्ट करने से हम अपने रास्तों की बाधाओं को हटा सकते हैं। शायद आपको ना पता हो, लेकिन एडिसन, जो कि एक बड़े जाने माने साइंटिस्ट थे, वो लगभग पूरी तरह से बहरे थे, यानी वो कुछ भी सुन नहीं सकते थे। यानी कि उनके अंदर शारीरिक कमियां थीं, लेकिन इन कमियों के बावजूद भी उन्होंने अपने जीवन में जितनी भी सफलताएं हासिल की, वो सफलताएं उन लोगों की बजाय जो आज शारीरिक रूप से पूरी तरह संपन्न हैं, उनसे काफी बड़ी और ज्यादा है। कई लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी वो आगे नहीं बढ़ पाते और हर समय अपनी गलतियों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश करते हैं, और जो लोग ऐसा करते हैं वो कभी भी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते और न ही सफलता हासिल कर सकते हैं। तो अगर एडिसन अपनी कमियों को एक्सेप्ट नहीं करते बल्कि उसको एक बहाना बनाते और उसी पर रोते रहते, तो क्या वो अपने जीवन में सफलताएं हासिल कर पाते? जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर कोई इंसान अपनी कमियों को पकड़कर रोता रहता है और हमेशा अपनी असफलताओं का जिम्मेदार अपनी कमियों को या दूसरों को ठहराता है, तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। दुनिया में ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी कमियों को अपनी ताकत बनाया है और उन्हीं ताकत के बल पर उन्होंने जीत हासिल की है, ऐसी जीत जो दुनिया में किसी और ने हासिल ना की हो। इसलिए अगर आप अपनी कमियों को लेकर बहाने बनाते हैं तो ऐसा करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। आप किस जगह से आते हैं, आपके माता पिता कौन हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है,
आप अमीर हैं या गरीब, आप कैसे देखते हैं, ये सारी चीजें आपकी सफलता या असफलता का फैसला नहीं करती हैं। आप जिंदगी में कितने सफल होंगे ये सिर्फ आपका विश्वास और आपका खुद पर भरोसा करना ही तय करता है, और आपकी मेहनत भी, जिसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। हम सभी को भी अपनी अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना चाहिए, और अगर हमारे अंदर कोई कमी है तो सबसे पहले हमें उसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, खुद पर मेहनत करनी चाहिए, खुद पर काम करना चाहिए। लेकिन अगर आप इस बात पर रोते रहते हैं कि आप किस जगह पर पैदा हुए हैं, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, क्योंकि आपको अपने सर्कल ऑफ कंट्रोल के अंदर आने वाली चीजों पर ध्यान देना है। जो आपके सर्कल ऑफ कंट्रोल से बाहर है, उसके बारे में तो आपको सोचना ही नहीं है, उसे तो आपको चुपचाप से एक्सेप्ट कर लेना है। क्योंकि अगर आप ऐसी चीजों पर अपनी एनर्जी और अपना समय बर्बाद करेंगे जो आपके कंट्रोल में है ही नहीं, तो कुछ नहीं हो सकता है। आपका समय ऐसे ही निकलता जाएगा और आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा, आप पछताते रह जाएंगे। इसलिए सबसे पहले एक लिस्ट बनाइए कि आपके सर्कल ऑफ कंट्रोल में क्या क्या चीजें हो सकती हैं और आप किन किन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, और जिन्हें आप सुधार सकते हैं तो उन पर काम कीजिए और उन्हें सुधारिए। जिंदगी का नाम ही है आगे बढ़ते रहना और कुछ नया सीखते रहना। आपको हर समय ये कोशिश करनी चाहिए कि आप खुद के अंदर ऐसे क्या बदलाव ला सकते हैं जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद कर सके। आपके बैक ऑफ द माइंड में यह हमेशा रहना चाहिए कि आप जो भी कर रहे हैं उससे क्या आप इस दुनिया पर, अपने आसपास के लोगों पर, उनके जीवन में कोई भी वैल्यू ऐड कर रहे हैं या नहीं। अगर नहीं तो आपको विचार करने की सख्त जरूरत है। जिंदगी में आप जो चाहते हैं वो सब हासिल कर सकते हैं, बस उसके लिए आपके अंदर आत्मविश्वास का होना बेहद जरूरी है। अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं तो आप कुछ भी पा सकते हैं, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जो हमारे अंदर एक अलग सी एनर्जी पैदा करती है, जिसकी वजह से हम अपने काम को लेकर बेहद मोटिवेटेड फील करते हैं और उस काम को करने की पूरी कोशिश करते हैं। अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है तो आपको सबसे पहले अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को ही डेवलप करना चाहिए, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसा नहीं है कि बचपन से ही आपके साथ हो। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर बचपन से ही सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को आप बिल्ड भी कर सकते हैं। आप समय के साथ साथ अपने अंदर बदलाव कर सकते हैं जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। अभी भी समय नहीं निकला है। अगर आप चाहें तो अपनी डेली लाइफ में छोटे छोटे से बदलाव करके अपने कॉन्फिडेंस को तेजी से बढ़ा सकते हैं। कुछ लोगों में ऐसा होता है कि वो दूसरों से अपने विचार शेयर नहीं कर पाते हैं, और ऐसा सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी के कारण ही होता है। इसलिए कभी भी खुद को कम नहीं समझें, क्योंकि अगर आप खुद पर काम कर रहे हैं तो आप उन लोगों से कई गुना बेहतर हैं जिन्हें पता तो है कि उनके अंदर क्या कमियां हैं, लेकिन वो अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए आपको बस खुद पर काम करते जाना है और खुद पर विश्वास रखना है। अपने ऊपर भरोसा रखें और अपनी स्ट्रेंथ्स को और वीकनेसेस को पहचानने की कोशिश करें। जिस इंसान ने अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेसेस को पहचान लिया तो उसे सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें उनकी वीकनेसेस का पता नहीं होता। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आप लोगों से अपने काम के बारे में और अपनी पर्सनैलिटी के बारे में फीडबैक ले सकते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपके अंदर कोई भी वीकनेस ना हो, क्योंकि आइडियल तो कुछ भी नहीं होता है। आपको अपनी वीकनेसेस पर काम करने से पहले अपनी स्ट्रेंथ्स को इतना तराशना चाहिए कि आपको कोई भी हरा ना सके। अगर आपका माइंड स्टेबल नहीं है और आप खुद को दूसरों से कम समझते हैं, और ऐसी सिचुएशन में अगर आपके सामने कोई भी मुश्किल आ जाती है या कोई ऑब्स्टिकल आ जाता है तो आपका ब्रेकडाउन होना तय है। इसलिए रास्ते में किसी भी मुश्किल के आने से पहले आपको उसके लिए तैयार रहना है, जो आप अपने ऊपर काम करके कर सकते हैं। इसलिए हमने इस एपिसोड में जिन बातों का जिक्र किया है उन सभी को अपने जीवन में लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये गोल्डन वर्ड्स हैं। अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको इन पर ध्यान देना ही होगा, वरना हजारों लाखों लोगों को कई सारी चीजें पता होती हैं। उन्हें यह भी पता होता है कि सफलता तक किस तरह से पहुंचा जाता है, लेकिन वो सफल नहीं होते। क्या आप बता सकते हैं इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण है कि वो जो भी कुछ इंफॉर्मेशंस अपने अंदर डालते हैं उसको प्रैक्टिकली इस्तेमाल नहीं करते। इसलिए आज आपने जो कुछ भी सीखा है उसे जल्द से जल्द अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश कीजिए।
सफलता की कुंजी, प्रीजर्वेरेंस। दोस्तों, एक डिटरमिन्ड इंसान को हराना बेहद मुश्किल होता है। जितने भी लोग सफल हुए, फिर चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, लता मंगेशकर हों, जेफ बेजोस हों या फिर एलन मस्क हों, सभी की सक्सेस जर्नी में एक क्वालिटी कॉमन पाई गई, जो है डिटर्मिनेशन, यानी कि दृढ़ता। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि दृढ़ निश्चय सफल होने के लिए कितना जरूरी है। दृढ़ संकल्प, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि कुछ भी करने की ठान लेना या उसे पूरा करने के लिए खुद से वादा करना और उसे निभाना। आपको खुद से पूछना चाहिए कि आपके लिए दृढ़ संकल्प क्यों जरूरी है। किसी भी काम को पूरा करने के लिए अगर पूरे मन से काम नहीं किया गया तो उसके सफल होने के चांस कम हो जाते हैं, और ऐसा कोई नहीं चाहेगा कि वो असफल हो। बहुत से लोग कुछ भी काम शुरू करते हैं, लेकिन उनका मन उस काम में नहीं लगता है। ऊपरी मन से काम करते हैं तो वो उस काम को कभी कभी बीच में ही छोड़ देते हैं, और अगर पूरा करते भी हैं तो उतनी क्वालिटी वाला काम नहीं होता। किसी भी काम को शुरू करना काम करना नहीं कहलाता, बल्कि उस काम को अच्छी तरह से खत्म करना काम करना कहलाता है। अपने अंदर उस काम को करने की आग लगनी बहुत जरूरी है, इसलिए दृढ़ संकल्प लेना बहुत जरूरी है। जब हम किसी काम को पूरा करने की ठान लेते हैं तो अपने अंदर एक जज्बा पैदा हो जाता है। उस काम को करने के लिए नई एनर्जी आ जाती है, जिससे आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। आप खुद से वादा निभाने में सफल होते हैं और दूसरे लोगों के लिए आप विश्वास पात्र बन जाते हैं। आप दृढ़ संकल्प लेकर उसे पूरा करते हैं तो आपका जीवन ग्रोथ माइंडसेट की राह पर चला जाता है। इससे आपका एक दमदार व्यक्तित्व बन जाएगा। अगर आप अपने किसी भी काम को लेकर सीरियस हैं तो सबसे पहले अपने गोल्स को कहीं पर नोट करें। उन्हें लिखने से आपके उस काम को करने की प्रोबेबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है और आप उस काम को करने के बारे में भी सोचने लगते हैं। आप कोई भी संकल्प लें तो उसे एक डायरी में नोट कर लें। उस संकल्प के बारे में क्या, क्यों, कैसे सब कुछ लिख लें। जैसे कि क्या काम है, ये मेरे लिए क्यों जरूरी है, इसे कैसे और कब तक करना है। आप अपने संकल्प के हर पड़ाव का हिसाब किताब रखें। अब उस डायरी को रोज सुबह शाम बोल बोल कर पढ़ें और एनर्जी के अपने दृढ़ संकल्प को रोज दोहराएं। रोज डायरी पढ़ने से आपको अपने संकल्प पर डटे रहने के लिए एक नई ऊर्जा मिलेगी। डायरी पढ़ने के बाद आपकी जिनमें भी आस्था है उनसे प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, मुझे मेरे संकल्प पर डटे रहने के लिए मुझे शक्ति प्रदान करें। यकीन मानिए, आपको भरपूर शक्ति मिलेगी। हमें किसी समस्या के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत नहीं है, बल्कि केवल एक दृढ़ संकल्प की जरूरत है कि हमें कहां जाना है। जहां जाना है वहां पहुंचना होगा किसी तरह, और कुछ भी हमें नहीं रोकेगा। हम हर बाधा को पार कर लेंगे। जब तक हम वहां नहीं पहुंच जाते, हम चैन की सांस नहीं लेंगे। दृढ़ता एक क्रिया है, दृढ़ता इच्छा की बात है, एक एनर्जी है, दूसरा पेशेंस। दोस्तों, पूरे मानव इतिहास में दिखने वाली और न खत्म होने वाली समस्याओं पर काबू पाने के लिए कई रणनीतियां रही हैं, जो हमें व्यक्तियों और एक समूह के रूप में अपनी ओर खींचती हैं। किसी जमाने में हर एक मुश्किल का समाधान टेक्नोलॉजी हुआ करती थी। हमने ऐसे बहुत से उदाहरणों को देखा है, लेकिन एक रणनीति अन्य सभी की तुलना में अधिक प्रभावी रही है, और ये किसी भी चीज की तुलना में कहीं अधिक के लिए जिम्मेदार है। ये अच्छी परिस्थितियों में और बुरी परिस्थितियों में, खतरनाक परिस्थितियों में और निराशाजनक परिस्थितियों में काम करता है। इसका मतलब है कि आपको खुद के अंदर इच्छा शक्ति पैदा करनी होगी। दुनिया में असफलता के ज्यादातर कारण इच्छा शक्ति की कमी भी है। लोग हमसे अपने काम करवा सकते हैं और हमें मजबूर भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी इच्छा के बिना कोई हमसे कुछ नहीं करवा सकता। हमारी योजनाएं, यहां तक कि हमारे शरीर को तोड़ा जा सकता है, लेकिन हमारा खुद पर विश्वास हमसे कोई नहीं छीन सकता। हमें कितनी बार भी पीछे फेंक दिया जाए, पीछे धकेल दिया जाए, हम अकेले ही एक बार फिर आगे बढ़ने का और जीतने का फैसला करने की शक्ति रखते हैं। या दूसरा रास्ता आजमाने के लिए भी हम तैयार होते हैं, या कम से कम इस रियलिटी को स्वीकार करने और एक नया लक्ष्य तय करने के लिए भी हम तैयार रहते हैं। अगर आप अपने दृढ़ निश्चय के बारे में सोचते हैं तो आपकी जीत तय है। नेवर ब्लेम अदर्स। जब कोई मुसीबत आती है या कोई काम खराब हो जाता है तो हम सबसे पहले दूसरों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग हमेशा बॉस को, कोलीग्स को, इकोनॉमी को,
पॉलिटिशियंस को और समाज को ही ब्लेम करते रहते, लेकिन इससे क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? इसलिए किसी भी प्रॉब्लम के लिए दूसरों या खुद को ब्लेम ना करें, सिर्फ उसका सॉल्यूशन ढूंढने पर फोकस करते रहिए। मुश्किलें जरूरी हैं। दोस्तों, इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि मुश्किलों का आना हमारी जिंदगी में कितना जरूरी होता है और उन्हें हल करने के तरीके क्या हैं। क्या आप नेचर के नियमों के बारे में जानते हैं? प्रकृति अपने हिसाब से चलती है, उसके अपने नियम होते हैं। अगर आप कुछ ऐसा करते हैं जो प्रकृति के नियम के खिलाफ है, तो आपको कभी न कभी भविष्य में उसका भुगतान करना पड़ता है। प्रकृति के अपने नियम होते हैं जिनका सभी को पालन करना होता है। उन्हें तोड़ने वाले को सजा मिलती ही मिलती है, फिर चाहे वो किसी बीमारी के रूप में हो या फिर किसी लॉस के रूप में। अगर कहीं पर कुछ बुरा चल रहा होता है तो उसी वक्त किसी और जगह पर कुछ ऐसा हो रहा होता है जहां सभी लोग खुश हों और सब कुछ अच्छा हो रहा हो। प्रकृति बैलेंस बनाती है। हम सभी ये तो जानते ही हैं कि हर एक चीज का बैलेंस होना कितना जरूरी है। अगर हमारे शरीर में किसी भी चीज की कमी हो जाती है या फिर किसी भी तत्व की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो हम बीमार पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से हम अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाते। उसी प्रकार से प्रकृति एक बैलेंस को साथ में लेकर चलती है। नेचर का लॉ है कि वो कभी रुकता नहीं है। दुनिया चलती रहती है। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, आप समय को रोक नहीं सकते। अगर आपको लगता है कि आपने एक बाधा को पार कर लिया है तो आपको चैन की सांस नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि दूसरी बाधाएं आपके लिए तैयार रहती हैं और इसी वजह से जिंदगी में एक एक्साइटमेंट बना रहता है। अगर सोचिए कि आपकी लाइफ में कोई भी मुश्किल ना आए तो आपकी जिंदगी कैसी हो जाएगी, यानी कि फिर वो जिंदगी ही नहीं रह जाएगी। आखिर इन मुश्किलों को पार करना ही तो जिंदगी है। आप इस तरह से सोचिए कि जिंदगी एक गेम की तरह है जिसके मुख्य किरदार आप हैं। आपको अपना रोल अच्छी तरह से निभाना है। आपके सामने एक के बाद एक टास्क आते जाते हैं और आपको उन टास्क में जितनी भी बाधाएं हैं उन सभी को पार करके आगे बढ़ते रहना है। बस गेम में और जिंदगी में डिफरेंस यही है कि आपको जिंदगी में ये नहीं पता होता कि आप कहां तक पहुंचे और कितनी दूर है अपने लक्ष्य से। आपको बस जिंदगी की जर्नी आगे बढ़ानी है और उसे जीना है। चाहे मुश्किलें हों, दुख हो या खुशियां हों या एक्साइटमेंट हो, आपको हर एक पल को महसूस करके उसका पूरा मजा लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए। कभी भी आप फाइनल डेस्टिनेशन के बारे में इतना ना सोचें कि आप अपनी जर्नी को जीना ही भूल जाएं। जब आप हर एक मुश्किल को पार करते जाएंगे तब आप कुछ नया सीखते जाएंगे। आप खुद को नया महसूस करेंगे। आप अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश करेंगे और खुद को एक लेवल अप बनाते जाएंगे। दोस्तों, जिंदगी एक मैराथन की तरह होती है। इसमें आपको लंबे समय तक अपनी एक स्पीड बनाकर चलते रहना होता है। इसलिए कभी भी अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करें। जो जरूरी है सिर्फ उसी जगह अपनी एनर्जी लगाएं। जिंदगी एक स्प्रिंट रेस नहीं है जो कुछ सेकंड में ही खत्म हो जाती है और जिसमें हमें अपनी पूरी ताकत एक ही बार में लगाकर इस्तेमाल कर लेनी होती है, बल्कि हमें इस बात का खास ध्यान रखना पड़ता है कि हम अपनी एनर्जी को कहाँ लगा रहे हैं और कितना लगा रहे हैं। आपकी हर एक लड़ाई आपकी जिंदगी की कई लड़ाइयों में से एक है। इसलिए किसी भी एक इंसिडेंट को अपने दिल से लगाकर ना बैठें। बस उसे सॉल्व करने की और उससे बाहर निकलने की कोशिश करें। उसमें आप इतना ना घुस जाएं कि आपको अपनी बाकी की लाइफ के आसपास के बारे में कुछ समझ ही ना आए। एक लड़ाई को जीतने की कोशिश करें जिससे कि आगे की आने वाली लड़ाइयों को आप आसान बना सकें और आपको पहले से ही पता हो कि आपको कौन सा कदम कब और कहां उठाना है। बुरा वक्त अगर आपकी जिंदगी में दस्तक दे रहा है तो उसे घबराने की जगह उसे हराने की सोचिए, क्योंकि उसके पीछे ही आपका अच्छा वक्त छिपा होगा। साथ में जो आपको जिंदगी की परेशानियों से लड़ने का हौसला मिलेगा वो कभी नहीं टूट सकेगा। कई बार हमारे साथ होता है कि हम किसी समस्या का हल नहीं निकाल पाते। ऐसे में उसका सामना करने के लिए हमें कोई और रास्ता देखना चाहिए। अगर आप अपनी समस्या को स्वीकार कर लेते हैं और उस समस्या से लड़ने के लिए ताकत रखते हैं तो शायद आप ज्यादा नुकसान के बिना ही इस संकट से बाहर निकल सकें। हर संकट अपने साथ उसका समाधान भी लेकर आता है। बस जरूरत होती है तो वक्त के बदलने के इंतजार की और अपनी किस्मत पर भरोसा रखने की। कभी भी बुरा वक्त आ सकता है, हमें उसके लिए पहले से ही अपने दिल और दिमाग को हमेशा इतना मजबूत रखना चाहिए कि हंसते हंसते उससे बाहर निकल सकें।
आप बड़ी से बड़ी मुश्किल को आसानी से हल कर सकते हैं। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात, अपने आप पर भरोसा रखें। हर कठिन परिस्थिति से निकलने के लिए खुद पर भरोसा रखना जरूरी है, तभी उसका हल निकल पाता है। जब आपको खुद पर विश्वास होता है तब आपकी हर कठिनाई का हल आसान हो जाता है और आप उसका सामना कर पाते हैं। आपका खुद पर विश्वास ही आपको सफल बनाता है। खुद पर विश्वास से आपकी असफलता का डर खत्म हो जाता है और आप खुद पर विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। जब आपका खुद पर विश्वास नहीं होता तब आप अपनी कठिनाइयों में उलझ कर रह जाते हैं और उससे निकल नहीं पाते। इससे आपकी पॉजिटिव एनर्जी खत्म हो जाती है और जीवन में सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। तो इसीलिए जो इंसान जीवन की कठिनाइयों का सामना कर लेता है उसका जीवन जीना बेहद आसान हो जाता है। फोकस्ड रहिए। जब कोई कठिन परिस्थिति आती है तो आप अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। हम ये बिल्कुल ही भूल जाते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है और वो कैसे प्राप्त होगा। जब आपकी कठिनाइयां आपको कमजोर करने लगें तो आप कोशिश करें कि अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो जाएं और उसे पाने में लग जाएं। सक्सेसफुल लोगों से सीखें। हमें अपने से ज्यादा जानकार लोगों के साथ वक्त बिताकर उनसे अपोजिट सिचुएशन से सामना करने के बारे में सीख लेनी चाहिए। कोई भी इंसान बिना किसी कठिनाई का सामना किए सफल नहीं बनता। हर इंसान के जीवन में कभी न कभी कठिनाइयां जरूर आती हैं। एक सफल इंसान भी कई कठिनाइयों से गुजरने के बाद ही सफलता प्राप्त करता है। डरने से कुछ नहीं होगा। आपका डर आपको कमजोर बना देता है और आपके लिए अपनी कठिनाइयों का सामना करना मुश्किल हो जाता है। डर इंसान की वो कमजोरी होती है जो सफलता के रास्ते को बंद कर देती है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए, सफल होने के लिए डर को पीछे छोड़ना पड़ता है, तभी हम जीवन के उतार चढ़ाव को पार कर पाते हैं। जब आप डरना छोड़ देते हैं तो कोई भी कठिनाई आपकी सफलता में बाधा नहीं बनती और आप उसका सामना करके सफलता को प्राप्त कर पाते हैं। अब आपके पास अपने रास्ते में आई हुई मुश्किलों को पार करने के लिए कई उपाय हैं, लेकिन ये सभी बातें किसी काम की नहीं है अगर आप इन्हें अपनी जिंदगी में अप्लाई नहीं करते हैं। इसलिए दोस्तों, आज से ही एक्शन लेना शुरू कर दीजिए और अपनी लाइफ को एक नए रास्ते पर ले जाइए। अप्लाई करना जरूरी है। दोस्तों, इस एपिसोड में हम कुछ ऐसी टिप्स जानेंगे जिन्हें हम अपनी जिंदगी में अप्लाई करके अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। बस आपको इन बातों को सिर्फ सुनना नहीं है बल्कि हमेशा ध्यान में रखना है और जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक्शन लेते रहना है। पहला है, फेलियर से ना डरें। अगर असफलता मिले तो उस पर अफसोस या दुख बिल्कुल भी ना कीजिए, क्योंकि ऐसा करने से भी फेलियर सक्सेस नहीं बन जाएगा। कुछ बच्चे जब एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो अनफॉर्चुनेटली सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। आप खुद ही सोचिए कि सुसाइड करने के कितने नुकसानात हो सकते हैं। जो सुसाइड करता है वो तो अपनी जान से हाथ धो बैठता ही है, लेकिन उन माँ बाप का क्या होता है जो पीछे छूट जाते हैं। उन्होंने तो अपनी जिंदगी अपने बच्चे में देखी थी, जिसे वो आगे बढ़ते हुए देखना चाहते थे, लेकिन अब उनका क्या होगा, क्योंकि माँ बाप की उम्मीद उनके बच्चे ही तो होते हैं। उनका पूरा जीवन ही अपने बच्चों से होता है। अगर बच्चे ही इस तरह के कदम उठाने लगें तो उनकी भावनाओं को बेहद ठेस पहुंचती है और उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए कभी भी इस तरह की हरकत के बारे में सोचे भी नहीं, क्योंकि इससे सिर्फ आपकी ही नहीं बल्कि कई और जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। एग्जाम में फेल होने का मतलब लाइफ में फेल होना नहीं होता। मान लेते हैं वो बच्चा आगे नहीं पढ़ पाता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी सबसे जरूरी होती है। कोई भी पेरेंट ये नहीं चाहेंगे कि उनका बच्चा खुद को तकलीफ पहुंचाए। सभी पेरेंट्स के लिए अपने बच्चों की खुशी सबसे ऊपर होती है। इसलिए कभी भी ये ना सोचें कि अगर आप एक एग्जाम में फेल हो गए तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि आप अभी भी कितना कुछ हासिल कर सकते हैं। इस दुनिया में करने के लिए बहुत काम है, लेकिन सिर्फ उसके लिए जो उन्हें करना चाहे। अगर किसी भी चीज का शोरूम खोलकर भी बैठ जाएं तो अच्छी खासी लाइफ जी सकते हैं, उतनी ही अच्छी जितनी की डॉक्टर या इंजीनियर की होती है। इसलिए इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आंखें खोलिए और अब तक सीखी हुई गलत चीजों को अपने अंदर से बाहर निकाल दीजिए। इसके बदले नया ज्ञान हासिल कीजिए जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। आप अपनी जिंदगी में कितनी सक्सेस पाएंगे ये इस बात से डिसाइड होता है कि आप कठिन समय में अपना हौसला खो देते हैं या नहीं खोते। अगर आप मुश्किल घड़ी में
अपना हौसला खो देते हैं तो आपके लिए सक्सेस पाना मुश्किल है, क्योंकि जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं उनके अंदर एक क्वालिटी कॉमन पाई गई कि वो मुश्किल सिचुएशन में भी अपने हौसले को बुलंद रखते हैं और आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं। बुरे वक्त में हौसला बिल्कुल भी ना हारें। अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करें, घर वालों से शेयर करें। ऐसा नहीं कर सकते तो ऐसी किताबें पढ़ें जो आपको हौसलों से भर दें, आपको रास्ता दिखाएं। जैसे कि आपको इस बुक समरी से कितना कुछ सीखने को मिला है, जिसकी मदद से आप अब आसानी से सक्सेसफुल बन पाएंगे। दोस्तों, बुरा वक्त सबका आता है, लेकिन जो हिम्मत रखते हैं वो उससे उभर जाते हैं। और वो कहावत है ना कि हर दिन एक जैसा नहीं होता, कभी गर्मी, कभी बरसात और कभी बसंत आता है। तो कभी भी अपने आज के बुरे वक्त को ये ना सोचें कि ये हमेशा रहने वाला है, क्योंकि जिसका बुरा वक्त आता है उसका अच्छा वक्त भी आता है। इसलिए कुछ भी परमानेंट नहीं होता। कभी भी इस बात का दुख ना मनाएं कि आज आपका अच्छा समय नहीं है, क्योंकि जिंदगी उतार चढ़ाव का ही नाम है। अगर आपके जीवन में इस वक्त उतार चल रहे हैं तो खुश हो जाएंगे, क्योंकि जल्दी आपके जीवन में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। क्या आपको पता है जिंदगी जीने का सही तरीका क्या है? वो यह है कि हमें हर एक फीलिंग को उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी चाहिए जितनी कि वो डिजर्व करती है। कभी भी हमें किसी भी चीज को ओवर इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए। ये बात सच है कि हमें हर एक चीज एंजॉय करनी है। जिंदगी एक जर्नी है जिसे हमें हंसी खुशी से पूरा करना है, लेकिन कभी भी किसी भी चीज को हमें परमानेंट समझने की गलती नहीं करनी है, क्योंकि परमानेंट तो कुछ भी नहीं है, ना आप हैं ना मैं हूं। इसलिए दुखी होने से कोई फायदा नहीं। बस आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है, आगे बढ़ने का हौसला रखना है और आगे बढ़ते जाना है। दोस्तों, जिंदगी बहुत छोटी होती है, इसे लोगों को कोसने, बुरी किस्मत पर रोने, फ्रस्ट्रेशन, झगड़े आदि में वेस्ट ना करें। इसके बजाय खुश रहकर जिंदा दिली से इसे बिताएं। जो समय आपको मिला है उसमें कुछ नई और अच्छी चीजें ट्राई करें। सफलता मिले तो भी ठीक और ना मिले तो भी ठीक। आप एक काम में असफल रहने पर दूसरा शुरू कर सकते हैं। नदी के रास्ते में भी तरह तरह की रुकावटें आती रहती हैं, लेकिन वो नए नए रास्ते ढूंढकर अपने लक्ष्य तक पहुंची जाती है। नदी के समान लगातार आगे बढ़ते रहें, हार कर एक जगह बैठ न जाएं। यही लाइफ का नियम है। और एक नियम तो ये भी है कि नई आदतें बनाएं। ये तो हम सबको पता ही है कि अच्छी आदतों से अच्छा होता है और बुरी आदतों से बुरा। अगर आप में किसी भी तरह का नशा करने, गाली देने, क्रोध करने, ईर्ष्या करने, अनावश्यक भोजन करने, किसी का अपमान करने या मजाक उड़ाने या किसी भी तरह की गंदी आदतें हैं, तो फिर आपका प्रेजेंट और फ्यूचर भी वैसा ही होगा। बुरी आदतें डालनी नहीं पड़ती, वो संगत से अपने आप ही बन जाती हैं। आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ने की चिंता करने के बजाय अच्छी आदतें डालना शुरू करें। जीवन में उन सभी आदतों को शामिल करें जिनसे अच्छा होता है, जैसे सुबह जल्दी उठना, किसी की मदद करना। दोस्तों, इन आदतों में बहुत शक्ति होती है। हमें अपनी शक्ति को अच्छे काम में डालना चाहिए। हमारे अंदर बहुत पावर है, बस उसे सही जगह इस्तेमाल करने की जरूरत है। और दोस्तों, जरूरत तो इसकी भी है कि आपको द ऑब्स्टिकल इज द वे किताब की ये ऑडियो बुक समरी की सबसे अच्छी बात क्या लगी और आप आज कौन से कदम उठाने वाले हैं जो आपको आपके गोल तक पहुंचने में मदद करेंगे, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए।